सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड के बारे में कि इस वाले वीक्स के अंदर हमें गोल्ड के अंदर कैसा क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स लेवल्स होने वाले हैं इस वाले वीक्स के अंदर गोल्ड के अंदर। एंड हम लोग 1 वीक्स के साथ यहाँ पर स्टार्ट करने वाले एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम के साथ। देन लेट्स गो देखते हैं कि इस वाले वीक्स के अंदर मार्केट कैसा क्या रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम को ओपन करें तो हमें मार्केट्स के अंदर एक इंगल्फिंग कैंडल्स देखने को मिलेगा कि मार्केट्स ने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट एक बढ़िया सी एक हायर लो बनाता हुआ मार्केट बढ़िया सी एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें ना तो इस वाले वीक्स के अंदर हमें एक बढ़िया सी इंगल्फिंग कैंडल्स देखने को मिला है। देन साथ ही साथ ऊपर से कुछ ना कुछ यहाँ पे सेलर्स भी इस वाले वीकली कैंडल्स के अंदर एंटर हुए हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो हाई लगा रखा था ना मार्केट, तो मार्केट के अंदर एक बढ़िया सी ब्रेकआउट आया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक बढ़िया सी मोमेंटम दे सकते हैं। अगर मार्केट को हम लोग यहाँ से देखें ना इस वाले लेवल से, तो मार्केट एक बढ़िया सी हायर लो बनाता हुआ मार्केट एक बढ़िया सी मोमेंटम दे रहा है। तो बेसिकली चांसेस इज़ वेरी हाई कि मार्केट ने ये वाले लेवल्स का ब्रेकआउट दिया है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक रीटेस्ट लेने के बाद एक बढ़िया सी मोमेंटम अप साइड में दे सकता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम को ओपन करें तो हमें बेसिकली नीचे की साइड से यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है नीचे से देखें तो, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ से भी देखें ना तो मार्केट एक बढ़िया सी अप ट्रेंड में गया है, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे प्रॉपर लिया हुआ है, ठीक है। फिर मार्केट एक बढ़िया से अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ मार्केट ने ये वाला जो हाई बना रखा था ना इसको भी मार्केट ने एक बढ़िया सी ब्रेकआउट दिया, अच्छे कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है। तो चांसेस इस वेरी हाई कि मार्केट कुछ इस टाइप से मोमेंटम करता हुआ अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग अगर 1 डे के टाइम फ्रेम को भी देखें तो, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले 4 आवर्स टाइम फ्रेम की, 4 आवर्स टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि एक बढ़िया सी रेड कैंडल्स हमें देखने को मिला है, इंगल्फिंग कैंडल्स देखने को मिला है, ठीक है। बेसिकली कोई सा भी कैंडल्स बनता है ना, प्रीवियसली जो भी कैंडल्स है उसको अगर इंगल्फ कर लेता है ना तो उसे हम इंगल्फिंग कैंडल्स बोलते हैं। ये वाला जो कैंडल्स है ये हमें इंडिकेट कर रहा है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में कि मार्केट सेलिंग में जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ट्रैप करने के लिए ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ये वाला कैंडल्स बनवाया गया है ताकि यहाँ पे कुछ रिटेलर सेल करना स्टार्ट करे पोजीशंस, और गोल्ड जो है ना यहाँ से एक बढ़िया सी और अच्छा खासा मोमेंटम दे और ये वाले जोन्स का भी ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। ये वाले अगर लेवल्स का ब्रेकआउट अगर गोल्ड में हमें देखने को मिलता है ना तो और ज़्यादा मार्केट हमें स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने को मिल सकता है बेसिकली 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट लेवल की बात करें तो हमें इम्पोर्टेंट जो लेवल है ना, हमें ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल एक देखने को मिल सकता है बेसिकली, क्योंकि मार्केट्स ने इसको ऑल टाइम हाई बना रखा है गोल्ड ने ये वाले जोन पे, ठीक है। बेसिकली मार्केट ने ऑलरेडी एक बार टच करके फिर दूसरे बार टच करके एक बढ़िया सी मोमेंटम देता हुआ मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश किया है, लेकिन फिर से इसी लेवल से, ठीक है, फिर से इसी लेवल से मार्केट ने रिवर्स करना स्टार्ट किया है। अगर मार्केट कुछ इस टाइप से नीचे की साइड सेलिंग जोन में आता है अगर गोल्ड, तो हमें फिर गोल्ड में ये वाले जोन तक हमें गोल्ड आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये वाले जोन तक हमें आता हुआ गोल्ड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बाई चांस गोल्ड ने, ठीक है, अगर बाई चांस गोल्ड ने अगर ये वाले जोन का अगर ब्रेकआउट देता है ना, फिर तो भाई गोल्ड बहुत तगड़ा तरीके से अब साइड में बढ़िया सी मोमेंटम दे सकता है, काफ़ी इजी तरीके से मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि इसके जो ऊपर है ना, इसके ऊपर जो है ना काफ़ी सारे रिटेलर्स ने सेल साइड का प्लान अपना किया होगा, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ से रेजिस्टेंस देखते हुए यहाँ पे सेल साइड का प्लान किया होगा। देन जैसे ही मार्केट ना इस जोन का ब्रेकआउट देगा ना, फिर उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर जाके जो गोल्ड है ना एक बढ़िया सी अपसाइड का मोमेंटम और तगड़ा दे सकता है, और साथ ही में गोल्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। साथ ही अगर हम लोग 1 आवर्स की टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे भी हमें अभी फ़िलहाल तो गोल्ड यहाँ पे सेलिंग जोन में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर बेसिकली अगर मार्केट कुछ इस टाइप से, ठीक है,
कुछ मार्केट लोअर बना के हायर बना के और फिर लोअर को अगर ब्रेक करता है ना, फिर तो हमें बहुत गंदा तरीके से यहाँ पे गोल्ड के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकता है बेसिकली। ठीक है, चार्ट्स के अकॉर्डिंग, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, बेसिकली देखते हैं कैसा क्या गोल्ड कर सकता है। इंपॉर्टेंस लेवल्स की बात करें तो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको दे रखा है, इसके ऊपर अगर गोल्ड जाता है ना, फिर हमें गोल्ड के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकता है, और जो गोल्ड है ना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये वाले लेवल्स को ब्रेक करने के बाद। और साथ ही साथ अगर नीचे की बात करें कि गोल्ड कहाँ से फिर सपोर्ट बना सकता है, तो ये वाला जोन हमारा हो सकता है बेसिकली। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं जोन भी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, जोन भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये देखो, ये जोन तक आ सकता है गोल्ड 1 आवर्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कुछ रिटेलर्स अगर यहाँ पे एंटर हो रहे होंगे ना, फिर गोल्ड को क्या करना पड़ेगा, उनको रिमूव करने के लिए नीचे की साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, गोल्ड को जाना पड़ेगा, इनको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट है ना वो कभी भी रिटेलर्स को पैसा नहीं देता, क्योंकि वो बड़े जो प्लेयर्स हैं ना वही मार्केट को चला रहे होते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि भाई रिटेलर्स पैसा कमाए। ठीक है, मार्केट के अंदर वो हमेशा रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। अगर गोल्ड के अंदर यहाँ पे अगर कुछ बायर्स इंटरेस्टेड होंगे ना, फिर गोल्ड भाई उनको रिमूव करने के लिए जा सकता है यहाँ तक। और अगर बाई चांस ये वाले जोन्स का अगर गोल्ड ने ब्रेकआउट दे दिया ना, फिर गोल्ड के अंदर भाई तगड़ा सेलिंग आ सकता है। ठीक है, तगड़ा सेलिंग आ सकता है, क्योंकि ये जो जोन है ना बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, तो इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर बहुत तगड़ा गोल्ड हमें सेलिंग जोन में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये वाले लेवल्स पे हमें मंडे के दिन बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। देन साथ ही इस वाले विक्स के ऊपर भी हमें पूरा का पूरा तरीके से इस लेवल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है तो फिर हमें मार्केट के अंदर जो गोल्ड है ना वो बहुत तगड़ा सेलिंग जोन में जा सकता है। और साथ ही साथ अगर ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसके ऊपर अगर गोल्ड हमें जाता हुआ देखने को मिलता है ना, फिर गोल्ड के अंदर एक बहुत तगड़ी सी बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली बस यही था आज की इस गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। बस आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये इंपॉर्टेंट्स लेवल्स मैंने दे रखा है, इसको मार्क कर लो ध्यान से। ठीक है, जो भी मैंने चीज़ें बताई उसको अभी थोड़ा से एक बार और वीडियो को देखो और अच्छे से समझ लो कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपको समझाई है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट्स लेवल्स पे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। देन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।